देखिए, झारखंड बोर्ड में आज के क्लास 12 फिजिक्स परीक्षा के लिए यानी 22 मार्च के लिए अभी हम लोग मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी वायरल एमसीक्यू को फिजिक्स में पढ़ेंगे। देखिए, सवाल नंबर 1 से आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है 1/r² के, यानी r के पावर -2 के। एक का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 2, विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है ऑप्शन बी m l के पावर 3 t के पावर -3 और i के पावर -1। ठीक है, 2 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 3, वेक्टर P विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण बल युग्म आघूर्ण यानी टॉर्क होगा ऑप्शन ए वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखिए सवाल नंबर 4, एकांक आवेश को समविभवी सतह पर यानी समविभव पृष्ठ पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य होता है 0 यानी 0। याद रखिएगा, किसी आवेश को, बिंदु आवेश को चाहे एकांक आवेश को समविभव पृष्ठ पर x मीटर दूरी ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा, 0 होगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा। 4 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 5, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0 यानी 0। 5 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 6, एक चालक जिसकी धारिता 20 मिलीफैराड है को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, चालक की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, चालक का स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? एक चालक है जिसका कैपेसिटेंस यानी धारिता 20 मिलीफैराड है, जिसको 1000 वोल्ट तक आवेशित यानी चार्जिंग किया गया है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा U बराबर 10 के पावर 4 जूल, 10 के पावर 4 जूल। देखिए सॉल्व कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 6 का सही उत्तर बी होगा, 10 के पावर 4 जूल। आगे देखिए सवाल नंबर 7, सेल का ईएमएफ मापा जाता है। सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है विभव मापी से, विभव मापी से। 7 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 8, किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? आवेश। याद रखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम धारा नियम संधि नियम आवेश संरक्षण के थ्योरी पर काम करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित होता है। 8 का सी। आगे देखिए 9 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है ऊर्जा को, कार्य को। ठीक है, कार्य को, ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। 9 का सी। आगे देखिए 10 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभव बल आघूर्ण यानी बल युग्म आघूर्ण टॉर्क का मान होता है टॉर्क बराबर वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, टॉर्क बराबर होगा वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। 10 का होगा ए। आगे देखिए सवाल नंबर 11, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल जी है, मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए G/99, G/99। 11 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 12, किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा आधा। क्या होगा? आधा यानी हाफ हो जाएगा। देखिए
कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कुंडली की त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए कुंडली की त्रिज्या रेडियस को दोगुना करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली के केंद्र पर आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ। 12 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 13, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो यानी एसी जनित्र के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 13 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 14, 100 प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। 100 प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, हेनरी। 14 का सी। आगे देखिए 15, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, फेरे हैं, तब क्या होगा? N2 N1 से बड़ा होगा, N2 ग्रेटर देन N1 होगा। ऊंचाई बोला है, देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा? N2 N1 से बड़ा होगा, ठीक है। 15 का बी। आगे देखिए 16, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है आर बटा रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक है। आर बटा रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक। 16 का बी फॉर बॉय। आगे देखिए 17, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के मान का अनुपात होता है 2:1। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोले, दोनों का अनुपात 2:1 होता है, 2/1 होता है। 17 का 1। आगे देखिए 18, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। 18 का बी। आगे देखिए 19, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ई क्रॉस बी के समांतर, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा बोला है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पहले इलेक्ट्रो है तब मैग्नेटिक है, यानी ई क्रॉस बी के समांतर होगा। 19 का डी। आगे देखिए 20, किसके कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। क्वेश्चन 20 बोल रहा है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है, दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। 20 का सी। आगे देखिए 21, 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को समाक्षीय सटाकर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी होगी। देखिए 2 लेंस है जिसका पावर यानी क्षमता दिया है -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर को एक दूसरे के पास संपर्क में सटाकर रखा गया है, तो संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? देखिए पहले संयोजन क्षमता होगी -15 जोड़ 5 यानी -10 डायोप्टर, तो फोकस दूरी कितनी होगी? 100/10 यानी -10 सेंटीमीटर। 21 का ए। आगे देखिए 22, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब फाइनल इमेज बनता है काल्पनिक और उल्टा। 22 का सी। आगे देखिए 23, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है अबिंदुकता, ठीक है, अबिंदुकता। 23 का सी। आगे देखिए 24, प्रकाश के रेले परिकिरणन में परिकिरणित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य लैम्डा के किस रूप में समानुपाती होता है? 1/λ के पावर 4, ठीक है, यानी 1/λ के पावर में 4 बोल सकते हैं, लैम्डा के पावर में -4, ठीक है। 24 का डी। आगे देखिए 25, एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है, एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है व्यतिकरण। 25 का ए व्यतिकरण।
आगे देखिए 26 ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का नियम है म्यू बराबर 10 IP, म्यू बराबर 10 IP, 26 का बी। आगे देखिए 27 लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा, 27 का ए। आगे देखिए 28 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बामर श्रेणी। बामर श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। बोलेगा लाइमन श्रेणी तो पराबैंगनी क्षेत्र में होगा, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में और बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में। 28 का ए, 28 का ए। आगे देखिए 29 निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? इनमें से किस पर कोई आवेश नहीं होता है? अल्फा कण पर पॉजिटिव आवेश, बीटा कण पर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव आवेश, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश। फोटॉन, फोटॉन एक आवेशहीन कण है, फोटॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। फोटॉन एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। 29 का डी फोटॉन का कोई द्रव्यमान नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा। 29 का डी फोटॉन। आगे देखिए 30 बोल रहा है 30 जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे अर्धायुकाल कहते हैं। जितना समय में कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ का मात्रा अपने प्रारंभिक परिमाण का आधा हो जाता है उस समय को अर्धायुकाल कहते हैं, अर्धायुकाल, हाफ लाइफ। 30 का बी। आगे देखिए 31 एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक यानी आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन टाइप में बहुसंख्यक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में होगा होल्स, ठीक है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। 31 का बी। आगे देखिए 32 नंबर सवाल 32 पूर्ण तरंग दिष्टकरण में यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? क्या बोला? इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसका दुगुना होगा। 50 का दुगुना 100 होगा। 32 का सी 100 हर्ट्ज। आगे देखिए 33 नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है ऑप्शन सी y बराबर a डॉट बी का बार, ठीक है। नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है y बराबर a डॉट बी का बार। बोलेगा और गेट के लिए, और गेट तो होगा ऑप्शन बी a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी। बोलेगा एंड गेट के लिए तो ऑप्शन डी होगा y बराबर a डॉट बी। बोलेगा नॉर गेट के लिए तो ऑप्शन ए होगा y बराबर a प्लस बी का बार। 33 में बोला है नैंड गेट के लिए, 33 में तो होगा सी y बराबर a डॉट बी का बार। आगे देखिए 34 दशमिक संख्या 15 का द्विआधारी में मान क्या होगा? ठीक है, 15 का बाइनरी में वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 4 गो 1 का बेस में 2, 4 गो 1 का बेस में 2। 34 का सी आप लोग बना लीजिएगा। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 35 टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? टीवी प्रसारण में टेलीविजन प्रसारण के लिए ऑप्शन सी 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति परास का प्रयोग होता है। 35 का सी 30 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। 35 का सी। तो चलिए आप लोग सभी MCQ को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।